हेलो दोस्तों, आपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होते हुए देखा ही होगा। इसके अलावा एलोवेरा जेल को कई कंपनीज एज अ जूस भी बेचती हैं। तो जानते हैं कि क्यों है एलोवेरा जेल इतना गुणकारी, इसमें कौन से न्यूट्रिशनल कंटेंट पाए जाते हैं और इसे लेने से जुड़ी क्या क्या सावधानियां हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, एलोवेरा आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सनबर्न, माइनर बर्न्स, कट और वुंड्स में भी किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो इस जेल का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों में करने पर आपको राहत मिल सकती है। और इसके अलावा इसमें एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ में एक नॉन ग्रीसी फीलिंग भी देता है। दूसरा, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं जो कि स्किन में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग को कम कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोग जिनको सोरियासिस और एक्जिमा है, उन लोगों के लिए भी ये स्किन सूदिंग इफेक्ट देते हैं। फिर जिन लोगों को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है उनमें यह इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर इसका मॉडरेशन अमाउंट अगर आप ओरली ले तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर सकता है क्योंकि इसमें कई ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। फिर ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी अच्छा करता है। एलोवेरा का जूस अगेन मॉडरेशन में अगर लिया जाए तो ये कई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को थोड़ा राहत दिला सकता है, जैसे कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इनडाइजेशन को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। फिर ये डेंटल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कई सारे टूथपेस्ट या माउथ वॉश में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये प्लाक और गम डिजीजेस से फाइट कर सकता है। और हेयर केयर प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल तो बहुत लंबे अरसे से किया जा रहा है क्योंकि ये स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करता है, इसकी स्किन को रिजुविनेट करता है, डैंड्रफ से राहत दिलाता है और आपके हेयर को और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें किस तरीके के न्यूट्रिशनल कंटेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। पहला तो इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और इसी की वजह से इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये स्किन हेल्थ और इम्यून फंक्शन को भी बूस्ट करता है। फिर इनमें कई तरीके के मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, और इसी की वजह से ये कई एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बोन हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। फिर इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज एंड लाइपेज जिसकी वजह से ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं शुगर्स और फैट्स की। इनमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए अच्छे माने जाते हैं जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनालानिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन। कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि एसिमेनिन। ये इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं और इसी की वजह से सूदिंग इफेक्ट जनरेट होता है स्किन और गट में। इनमें एंथ्राक्विनोन्स भी पाए जाते हैं जैसे एलोइन एंड इमोडीन जो कि लेग्जेटिव इफेक्ट्स कैरी करते हैं। लेग्जेटिव इफेक्ट्स होने की वजह से इन्हें कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इनमें फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स जिसकी वजह से इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कई थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इससे जुड़ी कई सारी सावधानियां भी हैं जैसे कि कई लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले क्रीम्स या लोशन में इसका थोड़ा सा पैच टेस्ट स्किन में किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि कहीं वहाँ पर कोई रेडनेस तो क्रिएट नहीं हो रही है। अगर वहाँ पर रेडनेस और इचिंग क्रिएट हो रही है तो ऐसे समय पर एलोवेरा का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनमें ये लेग्जेटिव इफेक्ट शो कर सकता है जिसकी वजह से उन्हें लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसे लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये एक पोटेंट लेग्जेटिव होता है। तो जिन लोगों को क्रॉन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अगर ये ज़्यादा ही इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके बाउल मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं और उन्हें स्टमक क्रैम्पिंग हो सकती है। ये कई सारे मेडिकेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स, क्योंकि एलोवेरा में खुद ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो शुगर को कम करती है। तो हो सकता है कि जो डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं उनके साथ में ये उनके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर दे और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन तक ले आए। इसीलिए अगर कोई ड्रग के साथ इसे ले रहा है तो उसे डॉक्टर के साथ सलाह ज़रूर करनी चाहिए। फिर कई स्किन कंडीशंस, जिन लोगों को बहुत ही एक्सेसिव एलर्जिक कंडीशन होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें भी ऐसे समय पर एलोवेरा का पैच टेस्ट करके ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रहकर ही इसके जेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों में जैसे कि यंगर किड्स हैं या फिर इन्फेंट्स हैं, उन लोगों में भी ये एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं, इसीलिए उनमें भी इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की निगरानी के नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं इसका छोटा सा क्विक समरी।
भले ही एलोवेरा में कई तरीके के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा मॉडरेशन में किया जाना चाहिए। ज़्यादातर इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करने से कई सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ड्रग के साथ इसे लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन के साथ में और कोई दवा ले रहे हैं, तो ऐसे समय पर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ज़रूर कंसल्ट करें कि इसके सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्स में इसके हाई कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।